हम लेकर आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। 13वां ओवर। जिसने वो ओवर खेला वो कभी वापस नहीं आया। समय रात 12 बजे। अंडर -19 टीम के कुछ खिलाड़ी फाइनल मैच से पहले एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रुक गए थे। कोच ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, 11 बजे के बाद पिच पर मत रुकना और कभी भी 13वां ओवर मत खेलना। मगर लड़कों ने हंसते हुए उस बात को नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा दिन एक प्रैक्टिस मैच। टीम ने सोचा चलो एक मिडनाइट टी 20 खेलते हैं, थ्रिल मिलेगा, डर नहीं लगता किसी को। अरमान कप्तान था, रोनित उप कप्तान, करण टीम का बेस्ट स्पिनर। 12 खिलाड़ी मैदान पर थे। लाइट्स आधी जल रही थी, आधी टिमटिमा रही थी। अरमान ने टॉस फेंका, रोनित तू बॉलिंग कर, करण तू चौथे नंबर पर जाएगा। और ग्लास रात के 12:48 ओवर 13 शुरू होता है। स्कोरबोर्ड पर लिखा था ओवर 12.6। अरमान बोला 13वां ओवर करण डालेगा। करण बॉल लेकर रनअप के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने बॉल उठाई नॉर्थ साइड का फ्लडलाइट भड़बड़ाने लगा। फिर स्कोरबोर्ड खुद ब खुद बदल गया। ओवर 13.4। अरमान चौंका, ये क्या मजाक है करण? मगर पिच पर अब करण था ही नहीं, सिर्फ उसकी जूते पड़े थे। ओवर 13.1। पहला शिकार। रोनित स्ट्राइक पर था। उधर बॉलर खड़ा था, ऊंचा, काले कपड़ों में, चेहरा नहीं, सिर्फ एक लाल चमकती बॉल। करण नाटक बंद कर, अरमान चिल्लाया। बॉल फेंकी गई, वो बाउंस नहीं हुई, सीधे जाकर रोनित के सीने में घुस गई। चीख, खून। रोनित वहीं गिर गया और फिर गायब। सिर्फ उसका हेलमेट बचा जिसमें से खून टपक रहा था। ओवर 13.2 और गहराता सन्नाटा। अब आदित्य बैटिंग करने आया। कांपते हाथों से बल्ला थामा। शायद कोई प्रैंक हो रहा है, उसने खुद से कहा। बॉलर फिर तैयार था। बॉल घूमते हुए आई, मगर बीच हवा में ही रुक गई और सीधी आदित्य की आंख में घुस गई। वो चीखा नहीं, बस उसकी आंख से धुआं निकला। अगले ही सेकंड वो भी गायब। ओवर 13.3। बचे हुए डर में अब सभी खिलाड़ी भागने लगे, मगर गेट लॉक था। चारों तरफ से स्कोरबोर्ड गूंज रहा था। ओवर 13.3। रन इक्वल्स डेथ। अरमान अब अकेला स्ट्राइकर था। उसने देखा बॉलर अब करण जैसा दिख रहा था, मगर उसकी आंखें काली थी और होंठ सिले हुए। क्या तू करण है? अरमान फुसफुसाया। उसने सिर हिलाया, नहीं। ओवर 13.4। आत्मा की गेंद। अब बॉल खुद अरमान के पास उड़ती हुई आई। उसने बल्ला घुमाया, मगर बल्ला हाथ से गिर गया। बॉल जमीन पर टकराई और फर्श दरक गया। उसमें से हाथ निकले, करोड़ों जलते हाथ जो पिच से बाहर आते जा रहे थे। हर खिलाड़ी की चीखें अब पिच से आ रही थी, जैसे वो जमीन के अंदर कैद हो गए हों। ओवर 13.5। आईने में आत्मा। अरमान दौड़कर पवेलियन की ओर भागा। वहां एक शीशा था जिसमें वो खुद को देख रहा था, मगर आईने में उसके पीछे खड़ा था कोच, मरा हुआ मगर मुस्कुराता। मैंने कहा था ना 13वां ओवर मत खेलो। आईना फट गया। कोच की परछाई बाहर निकली और बोली, अब तू अगला बॉलर बनेगा। ओवर 13.6। अंतिम गेंद। अरमान फिर से पिच पर खड़ा था। उसके हाथ में अब लाल बॉल थी, चेहरा सफेद, आंखें सुनी। वो अब 13वां ओवर का हिस्सा बन चुका था। उसके पीछे स्कोरबोर्ड पर लिखा था ओवर 13.6 बॉलर अरमान डेड। सूर्योदय सुबह का दृश्य। अगली सुबह कोचिंग का नया बैच आया। एक नया लड़का बोला, सर कल रात यहाँ कोई खेल रहा था क्या? कोच बोला, नहीं बेटा,
कल तो मैदान बंद था। लड़के ने जमीन की तरफ इशारा किया जहां 12 जूतों के निशान थे और खून से लिखा था ओवर 13.0 मैच इन प्रोग्रेस। अंतिम चेतावनी, अगर पिच पर 12 जूते पड़े हो खेलना मत, क्योंकि 13वां ओवर कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, मजेदार लगी या जरा सी भी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कहाँ लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टेरर 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।